दोस्तों, यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आसाम राइफल का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं और जिनके टाइपिंग टेस्ट में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं। अब बहुत कम दिन शेष रह गए हैं जिनके टाइपिंग टेस्ट में। इन अंतिम दिनों में उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने अभ्यास को करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस दिन आपकी टाइपिंग होगी उस दिन के बारे में आप समझ लीजिए। उस दिन आपको टाइपिंग का घर पे अभ्यास करने का टाइम तो मिलेगा नहीं। सुबह आपकी रनिंग होगी और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उस दिन तो आपको उसी टाइम नहीं मिलेगा, तो उस दिन आप टाइपिंग नहीं कर सकते हो। अब उससे पहले दिन, जैसे रनिंग में होता है, जिस दिन आपकी रनिंग होती है उससे पहले दिन भी आप रनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसलिए रनिंग नहीं करते हैं क्योंकि आपके पैर थके ना। आपको थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है शरीर पे। जितनी आपकी एनर्जी सेव रहेगी उतना ही आप रनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो एक दिन पहले से, कोई भी रनर हो, एक दिन पहले या बहुत सारे लोग 2 दिन पहले से रनिंग को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार टाइपिंग में भी होता है। आप एक दिन पहले टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइपिंग ना करें कि आपकी उंगलियां थक जाएं। ठीक है, जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उससे पहले दिन कम टाइपिंग करना। आप अपनी उंगलियों को थकाना नहीं है आपने। ठीक है, कर सकते हैं आप टाइपिंग, लेकिन ज़्यादा ना करें। 1 आध घंटे कर लें, कोई बात नहीं, या अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, उससे अधिक भी करना चाहें तो। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी उंगलियां थके ना हो। ठीक है, उस हिसाब से आप अभ्यास को कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे किसी के पास 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, ऐसे कम दिन रह गए, तो उसमें आपको क्या अभ्यास करना है, किस प्रकार से अपने अभ्यास को करना है। 10 मिनट आपने इंटर की का अभ्यास करना है। भले ही 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, जितने भी दिन बचते हैं लास्ट टाइम में 10 मिनट आपने इंटर की का अभ्यास करना है। इंटर की का अभ्यास कैसे करना है, चाहे आपका कीबोर्ड मॉनिटर से कनेक्ट हो या ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में कीबोर्ड होना चाहिए, उंगलियां अपनी होम रो पे होनी चाहिए। आपकी उंगलियां होम रो पे होनी चाहिए तरीके से, जैसे कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं वैसे हाथ रख देना। और दाहिने हाथ की छोटी उंगली से इंटर दबाना। उसके बाद लौट के फिर से आपका जो दाहिना हाथ है, 4 की 4 उंगलियां होम रो पे आनी चाहिए, जिस जगह पे भी उंगलियां रहती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से इंटर दबाएंगे, फिर से उंगलियां वापस लौट के आएंगे होम रो पे, फिर से इंटर दबाएंगे, फिर से होम रो पे लौट कर आएंगे। इस प्रकार से 10 मिनट तक का ये अभ्यास करोगे आप। ठीक है, चाहे मॉनिटर पे आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो या ना हो, ये अभ्यास आपका वैसे ही हो जाएगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि बिना कीबोर्ड को देख के आपने इंटर की का अभ्यास करना है। ठीक है, छोटी उंगली से इंटर दबाना है, फिर उंगलियां लौट के आनी चाहिए। ये काम धीरे धीरे जब आप 2-3 मिनट तक का करोगे ना, फिर इसी काम को थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करना, तो इंटर की में आपकी पकड़ बनेगी। ये चीज़ क्लियर होगी। जिसको फिर भी डाउट है, जिसको दिक्कत आ रही है फिर भी, उसे तो मैंने काफ़ी विस्तार से बता दी ये चीज़। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, कैसे आपने इंटर की का अभ्यास करना है, उसको देख लेना अगर दिक्कत आएगी तो। वैसे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट की का अभ्यास आपने 5 मिनट करना है। शिफ्ट की का अभ्यास कैसे करना है, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। चाहे आपका कीबोर्ड मॉनिटर से कनेक्ट हो या ना हो, आपके होम रो पे हाथ होने चाहिए, उंगलियां आपकी होम रो पे होनी चाहिए। एक बार राइट हैंड की छोटी उंगली से शिफ्ट दबाओगे, फिर राइट हैंड अपनी जगह पे आ जाएगा, अपनी जगह होम रो पे आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से शिफ्ट दबाओगे, लेफ्ट साइड वाली, फिर वो होम रो पे आ जाएगा, फिर राइट साइड के, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से। इस प्रकार से बार बार शिफ्ट का अभ्यास करोगे 5 मिनट तक का। इसमें भी आपने बिना कीबोर्ड को देख के इस अभ्यास को करना है, ताकि शिफ्ट की में आपकी पकड़ बने। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करें, 5 मिनट कर लें, उतना ही काफ़ी है। इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो इसका भी वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, नहीं तो उसे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी कम टाइम है आपके पास, मैंने आपको बता दिया क्या करना है, उसे अभ्यास कर लेना। ठीक है, जिसने मन है जिसका देखने का तो देख सकता है वीडियो। ये तो आपको 15 मिनट का मैंने अभ्यास बता दिया कि 15 मिनट आपने क्या करना है, ये 2 काम करने हैं, इंटर की का अभ्यास करना है और शिफ्ट की का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद इस प्रकार 15 मिनट लग जाएंगे आपके, इंटर की और शिफ्ट की में 15 मिनट लग जाएंगे। और उसके बाद 45 मिनट आपने 5 से 7 लाइन ले लेनी है। वर्ड खोलेंगे अपने उसमें, या नोटपैड खोलेंगे अगर फ़ोन में टाइपिंग करते हो तो। ठीक है, एक लाइन 10 से 15 वर्ड की, लगभग 13 वर्ड की एक लाइन ले लेना, सबसे ऊपर टाइप कर लेना उसको।
जैसे वर्ड का पेज खोलोगे ना, किसी भी किताब से, इंग्लिश की किसी भी किताब से, कहीं से भी आप एक पैराग्राफ से एक लाइन ले लेना, एक लाइन आप ले टाइप करके वर्ड में रख देना, सबसे ऊपर आपके एक वो लाइन होनी चाहिए और उसमें कम से कम 13 वर्ड होने चाहिए। इस प्रकार से उस लाइन को ले लेना कि 13 वर्ड हो और उसी लाइन को देख देख के टाइप करना, बार बार टाइप करना, 5 से 7 मिनट उसी लाइन को देख देख के टाइप करना। ठीक है, एक लाइन टाइप करोगे फिर इंटर दबाना, फिर टाइप करोगे फिर इंटर दबाना उसी लाइन को, फिर टाइप करोगे फिर इंटर दबाओगे, फिर टाइप करोगे फिर इंटर दबाओगे, बार बार करना है इस चीज़ को। उस लाइन को कर दिया आपने, 5 से 7 मिनट उसको कर देना, फिर दूसरी लाइन टाइप की, दूसरी लाइन कोई नई वाली लाइन लेना, कोई नई लाइन लेना, उसके बाद उसको फिर वर्ड के पहले पेज में सबसे ऊपर उसको टाइप कर लेना। समझ रहे हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सबसे ऊपर वर्ड में सबसे जो वर्ड का जो पेज होता है उसमें सबसे ऊपर उस लाइन को टाइप कर लेना, लगभग 13 वर्ड हो उसमें। ठीक है नहीं, फिर उस लाइन को भी देख के टाइप करते रहना, ऊपर सबसे पहले लाइन को देखते जाना, टाइप करते जाना और इंटर दबाना, हर बार इंटर दबाना। इस प्रकार 5 से 7 लाइन, 5 से 7 मिनट उसका भी अभ्यास करना। इस बार इस प्रकार से 2 लाइन का मैंने बता दिया ना, इसी प्रकार से आपने 5 से 7 लाइन ले लेनी है अलग अलग। ठीक है नहीं, 5 से 7 लाइन ले लेना अपने हिसाब से, लगभग आधे घंटे से या फिर 45 मिनट आपने ये अभ्यास करना है। बहुत ज़्यादा लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइन कम लेनी है, उसी लाइन का ज़्यादा अभ्यास करना है, कहने का मेरा मतलब है। भले ही 5 ही लाइन लो या 7 ही लाइन लो, हर लाइन का कम से कम एक पेज अभ्यास कर लो। इस प्रकार से ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से लगभग अब आधे घंटे से 45 मिनट इसका अभ्यास कर लेना। आप देख लेना 5 मिनट 7 मिनट जितना भी करते हो आप इस हिसाब से देख लेना। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगी। किसी को अगर इस चीज़ में कोई डाउट होता है तो कमेंट कर देना उसको, और मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो काफ़ी विस्तार से बता दिया मैंने आपको 1 घंटे का प्रोसेस बता दिया। इंटर की का अभ्यास, शिफ्ट की का अभ्यास और ये 5 से 7 लाइन लेने हैं इनका अभ्यास, ये सब करोगे तो आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा। इसमें ये 3 स्टेप बता दिए मैंने, 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो इसमें आपका 1 घंटा हो जाएगा इस अभ्यास को। उसके बाद 1 घंटे तक आपने एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करना है। 5 मिनट की टाइमिंग सेट कर लेना, टाइपिंग मास्टर ऐप ले लेना, या तो टाइपिंग मास्टर ऐप या तो फिर कोई भी ऐप। अगर टाइपिंग मास्टर ऐप है तो ठीक है, अगर वो ऐप नहीं है तो किसी भी ऐप में। ठीक है नहीं, 1 घंटे तक का टाइप करना है, एक ही मैटर को बार बार टाइप करना है। एक पैराग्राफ ले लेना, उसी पैराग्राफ को बार बार टाइप करना, 5 मिनट की टाइमिंग सेट कर लेना। 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर से उसी को टाइप करना। एक वर्ड टाइप करोगे तुरंत, एक वर्ड को टाइप करने के बाद तुरंत आपके नज़रें जो हैं दूसरे वर्ड में जानी चाहिए और हाथ भी आपके एक वर्ड को टाइप करने के बाद तुरंत दूसरे वर्ड में जाने चाहिए। एक वर्ड टाइप करते हैं कई लड़के 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर दूसरा वर्ड टाइप करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर टाइप करते हैं। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में बैठानी है, अपने दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी तो आप अपने आप ही रुकोगे नहीं। ठीक है, एक वर्ड को टाइप करके आपके हाथ तुरंत दूसरे वर्ड में जाएंगे। अगर आपके दिमाग में चीज़ बैठी रहेगी तो, दिमाग में नहीं बैठेगी तो उसी रुक रुक के टाइप करोगे तो वो टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। और एक वर्ड को टाइप करके तुरंत दूसरे वर्ड में जाने की आदत डालोगे तो टाइम आपका कम लगेगा। और हाथों को बहुत टाइट नहीं रखना है, बहुत अकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है नहीं, नॉर्मल कंफर्टेबल होके बैठना है और हाथ बहुत बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। नॉर्मल हाथों से आपने टाइपिंग करनी है, ये समझ लीजिए। ये तो मैंने आपको 4 काम बता दिए हैं, आपको 4 काम बता दिए हैं। इस प्रकार से आपके 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है नहीं, 2 घंटे का मैंने बता दिया आपको हिसाब किताब कि 2 घंटे आपने क्या करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 घंटे तक का पैराग्राफ बदल बदल के टाइप करने हैं। 10 मिनट की टाइमिंग सेट कर लेना और अलग अलग पैराग्राफ को टाइप करना है। ठीक है, अब अलग अलग पैराग्राफ तो टाइप करोगे तो टाइपिंग मास्टर में कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है नहीं, ये नंबर 5वां काम मैं आपको बता रहा हूँ। टाइपिंग मास्टर ऐप में करोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइपिंग मास्टर से आ सकता है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो टाइपिंग मास्टर के अभ्यास करके गए लेकिन टाइपिंग मास्टर से पैराग्राफ नहीं आया था वहाँ। ठीक है, अब इसका कोई अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टाइपिंग मास्टर में करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये नंबर 5 का 10 मिनट की टाइमिंग सेट करना, पैराग्राफ बदल बदल के टाइप करना, कभी कोई पैराग्राफ करना, कभी कोई पैराग्राफ करना, 1 घंटे तक का करना। ये 5 काम मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से आपके 3 घंटे इसमें लगेंगे ये 5 काम करने में। ठीक है ना, ये 3 घंटे का मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया। उसके बाद जितनी देर भी आप टाइपिंग करते हो गूगल में typingtester.com में चले जाना। वहाँ हर लाइन को इंटर टाइप करके टाइपिंग करने की सुविधा है। हर लाइन को इंटर टाइप करते हुए आप टाइपिंग करना। उसमें क्या होगा, ज़्यादातर लड़के इसी वजह से बाहर होते हैं, हर लाइन टाइप करके इंटर टाइप करने की उनकी आदत नहीं होती है। इसलिए गूगल में जाओगे टाइपिंग टेस्टर टाइप करना, typingtester.com पहली साइट आएगी,
उसमें 10 मिनट की टाइमिंग सेट करना, उसमें अलग अलग पैराग्राफ टाइप करना, ठीक है नहीं। उससे क्या है, आपकी आदत बनेगी हर लाइन को टाइप करके एंटर दबाने की, उसमें आपकी आदत बनेगी। उसमें अपनी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करना और उसी में ज़्यादातर अभ्यास करना। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपको कन्फर्म हो जाता है, कहीं से भी आपको ऐसा पता चलता है कि पैराग्राफ आपका टाइपिंग मास्टर से ही आ सकता है, कहीं से भी आपको पता चलता है कि पैराग्राफ आपको टाइपिंग मास्टर के पैराग्राफ आ सकते हैं, ये आपको सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ यार इसी से मतलब पैराग्राफ आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपने क्या करना है, typingtester.com में 1 या 2 ही घंटे करना है, फिर उसमें कम अभ्यास करना है, 1 ही घंटे कर लेना। फिर ज़्यादातर अभ्यास आप पैराग्राफ जो टाइपिंग मास्टर के जो पैराग्राफ है ना, उन्हीं को बदल बदल के ज़्यादा अभ्यास फिर आप कर लेना है। अगर आपको ये अगर ऐसा लगता है कि हाँ इसी से आएगा, तब उसमें ज़्यादा अभ्यास करना है, क्योंकि अगर उसका कोई पैराग्राफ का फंस जाता है ना, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसका कोई घर में किया हुआ पैराग्राफ अगर आ जाता है ना वहाँ, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अगर जिसको ऐसा लगता है कि कहीं से भी पैराग्राफ आ सकता है, तो ज़्यादातर अभ्यास typingtester.com में करना, फिर उसको ज़्यादातर फायदा वहीं से मिलेगा, क्योंकि उसमें हर लाइन एंटर दबा के आप टाइपिंग कर सकते हो। काफ़ी विस्तार से चीज़ों को मैंने बता दिया है, आशा करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। और लास्ट में उन लोगों के लिए भी बता देना चाहता हूँ मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आसाम राइफल में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वे नौकरी करते हैं, अब वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करके वे क्लर्किकल वाले डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो इसलिए वे टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। उनने फॉर्म अप्लाई किया है और वे टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ मैं, आपको क्या है, जैसे जो सिविलियन है, अब वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जब जाएंगे सिविलियन, तो उनको क्या होता है, घबराहट सी होती है, कीबोर्ड में हाथ कांपते हैं। और ये हाथ कब तक कांपते हैं, करीबन 5-6 लाइन तक का हाथ कांपते रह जाते हैं। 5-6 लाइन टाइप करने तक का हाथ उनके सेट ही नहीं होते, और उतने में उनकी बहुत स्पीड कम हो जाती है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना कवर कर पाते हैं इन चीज़ों को, तो इस वजह से वे कई लड़के बाहर हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। आप जो उस माहौल से परिचित हैं, तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपकी उंगलियां नहीं कांपनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखें, इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप क्योंकि उस माहौल में रहे हुए हैं, आप वहाँ जॉब भी करते हैं, आप उस माहौल में रहे हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके किसी क्लर्किकल विभाग में आपके जैसे कोई भी परिचित होते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि एक्यूरेसी का क्या सिस्टम है, एक्यूरेसी क्या 95% चाहिए या क्या सिस्टम है इसमें, या फिर कैसे भी किसी भी प्रकार से हम 10 मिनट में 350 वर्ड अपने पूरे कर लें। इस चीज़ का आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं पूछ सकते हैं, पैराग्राफ के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, कई चीज़ें होती हैं वो आप नहीं पूछ सकते हैं, ये चीज़ मैं समझता हूँ। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने पहचान के बेस पे इन चीज़ों को आप पता कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है नहीं। जैसे एक्यूरेसी का है, इन चीज़ों को आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ ठीक है। आप इन चीज़ों में आप जैसे टाइपिंग जब करोगे ना, वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहूँगा कि 95% आप एक्यूरेसी मान के चलिए, उस हिसाब से आप टाइपिंग करिए। लेकिन जब बात अगर आपको ऐसा लगता है ना आपकी ये 350 शब्द पूरे नहीं हो पाने वाले हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, 10 मिनट में आपका जो टारगेट होना चाहिए, 10 मिनट में आपने 350 शब्द पूरे करने हैं कैसे भी। थोड़ा बहुत आपकी एक्यूरेसी ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पहली बात तो एक्यूरेसी बनाने की कोशिश ही करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, ये टाइप पैराग्राफ नहीं हो पाने वाला है, तो उसकी इसमें अपना जो है पैराग्राफ ही पूरा करने की कोशिश करना, 350 शब्द अपने पूरे करने की कोशिश करना 10 मिनट में, ठीक है। ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो पहले टेस्ट दे के आए हैं ना, वो ज़्यादातर लड़के यही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से 350 शब्द हमारे पूरे हो जाने चाहिए 10 मिनट के अंदर में। एक्यूरेसी थोड़ा बहुत कम भी हो तो चल जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं जो टेस्ट दे के आए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ यूट्यूब पे ये चीज़ मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा 95% एक्यूरेसी, और उसी हिसाब से अपनी स्पीड 35 की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मैंने जो जिस प्रकार से मैंने बताना था आपको बता दिया, आप इस तरह से भी बता दिया, उस तरह से भी बता दिया, आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है नहीं। अब इन चीज़ों को समझना है आपने, जो अभ्यास मैंने बता रखा है वो अभ्यास आपने करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, टाइपिंग की स्पीड या एक्यूरेसी या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही। कोई अगर नए हैं तो कोई भाई लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।